एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहां के लोग खेती और पशुपालन से अपना जीवन यापन करते थे। बुद्ध के आगमन की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग जो उनकी शिक्षाओं के प्रति उत्सुक थे, उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। गांव के बीच में एक बड़ा वटवृक्ष था, जिसके नीचे बुद्ध और उनके शिष्यों ने विश्राम किया। गांव के मुखिया ने बुद्ध से निवेदन किया, भगवान, हमारे गांव के लोग आपके उपदेश सुनने को आतुर हैं। कृपया हमें सही मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम सबको एक कहानी सुनाऊंगा जो जैसा कर्म वैसा फल के महत्व को समझाएगी। गांव वाले ध्यानपूर्वक सुनने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक धनी व्यापारी के यहाँ दो बेटे थे। बड़ा बेटा लोभी और स्वार्थी था, जबकि छोटा बेटा दयालु और परोपकारी। व्यापारी का बड़ा बेटा हमेशा अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए दूसरों का शोषण करता था। वह गरीबों का हक छीन लेता और उन्हें अपमानित करता। वहीं छोटा बेटा हमेशा दूसरों की मदद करता और ज़रूरतमंदों का सहारा बनता। एक दिन व्यापारी ने दोनों बेटों को अलग अलग कार्य सौंपे। बड़े बेटे को व्यापार के लिए दूसरे राज्य भेजा और छोटे बेटे को गांव में खेतीबाड़ी संभालने को कहा। बड़ा बेटा अपने स्वार्थी स्वभाव के चलते अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा देता रहा। उसने कई गरीब व्यापारियों को कर्ज में डुबो दिया और उनके धन पर कब्जा कर लिया। उसकी धन दौलत तो बढ़ती गई, लेकिन उसके कर्मों से लोगों में क्रोध और नफरत बढ़ती गई। वहीं छोटा बेटा गांव में मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। उसने न केवल अपनी खेती को सफल बनाया, बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी मदद की। वह हमेशा लोगों के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आता। धीरे धीरे लोग उसे अपना आदर्श मानने लगे। कुछ वर्षों बाद बड़े बेटे का व्यापार डूब गया। जिन लोगों को उसने धोखा दिया था, वे सभी उसके खिलाफ हो गए। उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह दर दर भटकने लगा। दूसरी ओर छोटे बेटे की मेहनत और नेक दिली के कारण उसका खेत हरा भरा हो गया। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे और वह सुख समृद्धि में जीवन बिताने लगा। कहानी समाप्त करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, देखो, जैसा कर्म वैसा फल। बड़े बेटे ने अपने स्वार्थ और लोभ के कारण दूसरों को धोखा दिया। जैसा कर्म वैसा फल, जिसका फल उसे अपने व्यापार के नाश के रूप में मिला। वहीं छोटे बेटे ने परोपकार और ईमानदारी से काम किया, जिसका फल उसे समृद्धि और मान सम्मान के रूप में मिला। बुद्ध ने आगे समझाया, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। गांव वाले बुद्ध की बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वचन दिया कि वे हमेशा अच्छे कर्म करेंगे और दूसरों के प्रति दयालु रहेंगे। जैसा कर्म वैसा फल का यह सिद्धांत न केवल बुद्ध के समय में, बल्कि आज भी प्रासंगिक है। हमारा जीवन हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। अगर हम सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार का मार्ग अपनाएंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा। वहीं अगर हम स्वार्थ, छल और बुराई का रास्ता चुनेंगे तो हमें दुख और असफलता का सामना करना पड़ेगा। भगवान बुद्ध की यह शिक्षा गांव वालों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कारण बनी। वे अपने कर्मों के प्रति सचेत हो गए और अपने जीवन को सद्गुणों से भरने का प्रयास करने लगे। यही बुद्ध का सच्चा उद्देश्य था, लोगों को जागरूक करना और उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना।